आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की बड़ी शिक्षा छोटा संदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय दो शब्दों को लेके है, आपका कर्तव्य साथ में प्रश्न चिन्ह और दूसरों का अधिकार। अक्सर हमारी चर्चाओं में विशेष रूप से जब हम यातायात की लाल हरी बत्ती की बात करते हैं, उस सिलसिले में हम धर्म की स्थितियों पर भी कुछ चर्चाएं रखते हैं। और आपके हमारे जीवन में ये जो कर्तव्य कर्म की जो एक स्थितियां हैं, उनकी जो आज डामाडोल स्थितियां बनती जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा नहीं होती, और यही स्थितियां जब दूसरों द्वारा कर्तव्य कर्मों का पालन की स्थितियां सही सही बनते नहीं है, तो फिर आपके अधिकारों की भी रक्षा नहीं होती, जिसके फलस्वरूप समाज में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां जन्म लेती हैं। ये संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ये लड़ाई झगड़े की स्थितियां भी एक उत्पन्न होने में ये सभी स्थितियां सहायक बनती हैं। इसलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि मनुष्य को अपने धर्म का पालन सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रसन्नता पूर्वक ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। और इस बात पर हम बार बार जोर देकर कहते हैं। विशेष रूप से देखिए, लाल हरी बत्ती की स्थितियों को हम इन्हीं उदाहरणों द्वारा समझाते हैं कि हरी बत्ती पे चलो, लाल बत्ती पे अवश्य ही रुको, क्योंकि जब हम हरी बत्ती पे चलते हैं तो दूसरे लाल बत्ती पर अपने आपकी हरी बत्ती का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं। तभी आपके हमारे अधिकार की रक्षा होती है कि आपको हमें हरी बत्ती पे चलना है। जब आपको लाल बत्ती मिली है तो दूसरों के उस समय विशेष में हरी बत्ती है, तो उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी आपको अपने कर्तव्य कर्म का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। जब ये स्थितियां परस्पर समाज में एक व्यवस्था में बनी रहती हैं, तो कानूनों का भी पालन होता है, लोगों में एक अनुशासन की स्थितियां बनी रहती हैं, लोगों में भाईचारा परस्पर बनने लगता है। ये एक प्रेम का वातावरण सहज ही उत्पन्न होने लगता है, जिसके फलस्वरूप समाज में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थितियां फिर उत्पन्न ही नहीं होती। देखिए, ये बात बहुत छोटी सी है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए ये धर्म की स्थितियों को एक विशेष संप्रदाय से जोड़कर कुछ स्थितियों को एक भ्रमित स्थितियों में पहुंचा देते हैं, जबकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म को प्रथम स्थान पर रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है। धर्म को, कर्तव्य को, ये सब एक ही बातें हैं। देखिए, ये स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म की स्थितियों पर विशेष बल देते हुए यहाँ तक अपने कथन रखे कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, और जो धर्म की हानि करते हैं ऐसे राक्षसी मनुष्यों को मैं सजा देता हूँ, और जो धर्म का पालन करते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ। देखिए, ये कितने स्पष्ट संदेश हैं। फिर भी मनुष्य इन सभी स्थितियों को बहुत ही हल्के में लेता है, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों को निभाता नहीं है, और अपने अधिकारों के लिए तो वो देखिए लड़ने मरने को भी तैयार हो जाता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। इसलिए ये दो पंक्तियों के बीच में ही हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। प्रश्न चिन्ह इसीलिए लगाया है ताकि अराजक स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। हालांकि हमने देखी कर्तव्य कर्म की स्थिति को सात्विक स्थिति से दर्शाया, सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि दूसरों के अधिकारों की स्थिति को राजसी स्थिति से दर्शाया है, और बीच में प्रश्न चिन्ह लगाया है। और ये प्रश्न चिन्ह इसीलिए लगाया है ताकि तामसी स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। अन्यथा यदि आप अपने धर्म का पालन नहीं करते, अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते, क्योंकि हम सभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही ये समाज की व्यवस्था चलती है। ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की भी जो एक स्थितियां कर्मों के आधार पर रखी गई थी, बनाई गई थी, ताकि समाज में एक परस्पर एक सहयोग की स्थितियां बनी रहे, सभी का जीवन सुखमय बने। और यदि ये सभी स्थितियां, यानी कि जब जब
हम अपने कर्तव्य कर्म से भागते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेते हैं, यानी कि अपने धर्म का पालन नहीं करते, तो फिर निश्चित रूप से ये जो हमने प्रश्न चिन्ह सफेद रंग का लगाया है, फिर ये कब काले रंग के बनने लगते हैं, अराजक स्थितियां बनने लगती हैं, संघर्ष की स्थितियां, लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनने लगती हैं। देखिए, आज दो देशों के बीच में युद्ध की स्थितियां यही इन सभी स्थितियों का ही एक परिणाम है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से जीवन की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सदा ही निभाते रहना चाहिए, ताकि समाज में अन्य सभी मनुष्यों का ही नहीं, प्रकृति के सभी जीवों का कल्याण हो। देखिए, ऐसी सभी स्थितियां जब हम अपने जीवन में प्रत्येक क्षण बनाए रखते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो कलयुग की स्थितियां भी हैं, ये कमजोर पड़ने लगती हैं। ये सात्विक एक वातावरण उत्पन्न होने लगता है। तो ऐसी सभी सात्विक स्थितियां, सात्विक वातावरण बनाने में हम सभी भाई बहनों को अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए अपना अपना योगदान देना चाहिए, ताकि समाज में किसी भी प्रकार की संघर्ष की, लड़ाई झगड़े की, मन मुटाव की स्थितियां उत्पन्न ही ना हो। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, समाज में सुख शांति बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपने कर्तव्य कर्मों को समझने के लिए, निभाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।